हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड मॉडल पेपर जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी के तर्ज पे ये पेपर बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड मॉडल पेपर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है महिलाओं के प्रथम बार मैं के आने पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बोण का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो ये कहानी संग्रह है कुसुम नेथाणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई प्रतिशत में है। तो ये प्रतिशत में है 39.49%। और ग्रामीण जो आबादी दर है ग्रामीण, वो है आपकी 11.52%। और राज्य की जो आबादी दर है वो है आपकी 18.18%। यह है राज्य की। तो ये फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। तो भूमिया देवता की पूजा करते हैं भोटिया लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातों बातों में किसकी रचना है। तो यह है मनोहर श्याम जोशी जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नाइज होम निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो इंडियन नाइज होम ये आत्मकथा है हेमबंदन नंदन बहुगुणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। तो एरिज वेधशाला को स्थानांतरित किया गया था 1955 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1954 ईस्वी में। इसमें स्थापना हुई थी इसकी। और अब जो है ये है एरिज जो है मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर शिफ्ट की गई थी 1961 ईस्वी में एरिज वेधशाला। ठीक है, तो 3 फैक्ट बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा पर्वत स्थित है। तो हिडिंबा पर्वत हमारा स्थित है नैनीताल में। हिडिंबा से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हिडिंबा पर्वत है आपका नैनीताल में। हिडिंबा मंदिर है चंपावत में। और हिडिंबा मेला जो लगता है वो लगता है आपका जसपुर में, जो आपका उधम सिंह नगर में है जसपुर। यहाँ पर लगता है आपका हिडिंबा मेला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वाले को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है सारकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन दिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो नंदन दिनी पुस्तक के लेखक हैं आपके केशवदास अनुरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नेथाणी, ये भी सही है। देवज्ञ मुकुंदीराम बड़तवाल, ये भी सही है, ये उनके उपनाम है। दादा चंदन सिंह राणा, ये भी सही है। और गढ़वाल का महर्षि गुमानी पंत, ये क्वेश्चन गलत है। तो गढ़वाल के महर्षि कहा जाता है तारा दत्त गैरोला को। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सम्मिलित नहीं है। तो मसूरी मेडले गणेश शैली, ये सही है। कंचनजंगा हुकम सिंह पंक्ति, ये भी सही है। होली हिमालय शेरवन ओकले, ये भी सही है। अल्मोड़ा गजेटियर एच.जी. विलियम, तो ये गलत है। तो ये जो बुक है अल्मोड़ा गजेटियर, ये एच.जी. विलियम नहीं होगा, एच.जी. वाटसन है। वाल्टन, एच.जी. वाल्टन की ये बुक है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाया जाता है। तो हिमालय के शिवालिक श्रेणी में सबसे अधिक जीवाश्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है, तो राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है आपका पर्वतीय। लेक ऑफ स्नो किस तालुक कहा जाता है, तो लेक ऑफ स्नो कहा जाता है हेमकुंड को, और हेमकुंड स्थित आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकताल किस जिले में स्थित है, तो जनकताल स्थित है आपका उत्तरकाशी में, और यहाँ पर जाट जाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती कुंड स्थित है, तो सती कुंड स्थित है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ था, तो जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था नैनीताल में। मक्तौली ग्लेशियर स्थित है, तो मक्तौली ग्लेशियर स्थित है आपका बागेश्वर में। पवार राजवंश का 55वें राजा कौन थे, तो 55वें राजा थे सुदर्शन शाह। पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, सेना प्रमुख को कहा जाता था बलाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है, तो कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती है आपकी कोल प्रजाति में। इसमें मैंने वीडियो बना रखा है फ्रेंड, 5-5 मिनट के वीडियो बनाए हैं मैंने प्रजाति से रिलेटेड, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन थी, तो उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला थी आपकी दुर्गा सिंह रावत, और लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका ये 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला कौन थी, तो कुमाऊं की प्रथम महिला थी सविता मर्तोलिया। किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है, तो वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है कुंवर दामोदर राठौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिलोक सिंह पंक्ति का संबंध किस जिले से है, तो त्रिलोक सिंह पंक्ति का संबंध है पिथौरागढ़ से। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को, और कौसानी है आपका बागेश्वर में। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाता है, तो कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन हुए थे, जिसमें आपका चौथा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। यह काशीपुर में हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था काशीपुर में आपका, काशीपुर। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा, तो डोला पालकी की समस्या को जो सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष रखा वो रखा था रमेश चंद्र बहुखंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था, तो वो था मरुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है हमें वैली ऑफ दून पुस्तक से, और ये लिखी है आपकी जिम कॉर्बेट ने, जिम कॉर्बेट की ये पुस्तक है, ठीक है, इसके राइटर है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे, तो ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम स्थित है, तो मायावती आश्रम स्थित है आपका चंपावत में। सीरा को अपने अधीन कर लिया जाने के बाद भारतीय जन ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया, तो सीरा को अपने अधीन करने के बाद भारतीय जन ने डुंगरा वसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती व थामरी कुंड स्थित है, तो पार्वती और थामरी कुंड स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, तो सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है, तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है रामनगर को। हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक लिखी गई, तो हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं पुस्तक जो लिखी गई है इसके राइटर हैं आपके गंगा उत्प्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर स्थित था, तो कुली एजेंसी का जो हेडक्वार्टर था ये था आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो उत्तराखंड धामी जी हैं आपके पिथौरागढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस लिखी गई, तो रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में। और फ्रेंड मैंने इस पर वीडियो बना दिया गया है, यह जो है तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है आपकी रामचरितमानस। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप वहाँ से वॉच करके इनकी जितनी रचनाएं हैं और जितने फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति का मतलब इसमें कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं। तो नानक देव ये भी हैं, कबीरदास जी ये भी निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं, और दादू दयाल ये भी हैं। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये हमारे तुलसीदास नहीं है, क्योंकि तुलसीदास राम भक्त थे, श्री राम भक्त थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का नीर या पानी ढल जाने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है निर्जल हो जाना, निर्लज हो जाना, ठीक है, अर्थात बेशरम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो इसमें अशुद्ध वाक्य है कि भीख मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य है आपका संदेशवाचक, संदेह पैदा हो रहा है भर्ती आएगी या नहीं। ठीक है, जैसे कि आप संदेह हो रहा है एग्ज़ाम कब होंगे, वीडियो की वैकेंसी आपकी कैंसिल होगी या नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या वाक्य है, ये भी संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं कल देहरादून जाऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं कल देहरादून जाऊंगा, तो यहाँ पर किया आया है, तो ये वाक्य कहलाता है आपका मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषमबोधिक चिन्ह है? तो विषमबोधिक चिन्ह है आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली है, बुंदेली है आपकी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपकी अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और रोला के क्रम से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला के क्रम से जो छंद बनता है उसे कहते हैं कुंडलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह है आपका रा रे रे। ठीक है, कारक वाला चिन्ह, ये कारक चैप्टर हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द वो होते हैं जिसका हम बिगड़ा रूप बना सकते हैं। तो इसमें है आपका लड़का, अब इससे लड़का है, जैसे लड़के से आपका लड़की बन जाएगा, लड़के बन जाएगा, ठीक है, लड़कियां बन जाएगा, तो ये क्या होता है विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? तो लिंग की दृष्टि से पानी आपका क्या है? पुरलिंग है ना। जब बोलते हैं ना पानी पियोगे क्या, पानी लाऊं क्या, ठीक है, तो ये पानी क्या है? पुरलिंग, पुरुषवाचक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें गुण संधि है? तो गुण संधि किसमें है? तो गुण संधि है इसमें मोहदे धिये में। ठीक है, इसमें गुण संधि है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि। तो इसमें आप डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का जो शब्द है हमारा वो है हमारा तमगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से अंबर शब्द का पर्यायवाची है। तो अंबर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है कपड़ा। स्वकीय का विलोम शब्द है, तो स्वकीय का विलोम शब्द आपका परकीय। ठीक है, तो यहाँ से ये आप ला सकते हो किया, किया। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा इसका स्वकीय परकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में ये उपसर्ग है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो चिरायु में है आपका चिर उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है चेन्नई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, आपका फल्जिका में आपका भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका टीवी टावर जो है सबसे ऊंचा वो कौन सा, फल्जिया है। लेकिन इसकी हाइट जो है आपकी 304.8 मीटर है और यह पंजाब में है। जबकि अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, नन ऑफ दीज होता, ठीक है, तो उस पर टिक लगाते, क्योंकि अगर जो भारत का सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है वो है आपका रामेश्वर में है, वो है आपका रामेश्वरम। ठीक है, तो उसकी हाइट है आपकी 323 मीटर और इसकी हाइट है आपकी 304 मीटर पंजाब में। ठीक, और ये कहाँ आपका, ये है आपका तमिलनाडु। तो भारत का सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है वो रामेश्वरम में है, 323 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, ये जो है 1000 फीट का है और ये वाला 1060 फीट का है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो कहा जाए वो रामेश्वरम में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार था। तो भागवत धर्म का प्रमुख आधार था आपका विशिष्टद्वैत वेद। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान परम संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो हेमिस त्यौहार मनाया जाता है आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। बिहू असम, ये भी सही है। पोंगल तमिलनाडु, ये भी सही है। बैसाखी पंजाब, ये भी सही है। और ओणम आंध्र प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि ओणम त्यौहार जो है आपका आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में स्तूप प्रतीक है आपका महापरिनिर्वाण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। तो चोल राजाओं ने संरक्षण दिया था शैव धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था। तो सर्वप्रथम जो भाग लिया था भारत ने वो लिया था आपका 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है। कबड्डी में टीम होती है, सही है। वॉलीबॉल में टीम होती है, कबड्डी में टीम होती है और फुटबॉल में टीम होती है। लेकिन आपका पूछ रहा है कि आयोजन नहीं है, टीम आयोजन नहीं है, तो ये है आपका शतरंज, क्योंकि शतरंज में क्या होते हैं, एक एक प्लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें टीम वर्क नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है आपका शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो मैन रहीम रेखा स्थित है आपकी रूस और फिनलैंड के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, और 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। तो ये क्या था, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। तो ये मानी जाती है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है, तो ये पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, तो बाजार का नियम जो दिया था ये दिया था आपका जेबी से ने, ठीक है। इनकी एक बुक थी, इस बुक में इन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट स्थित है आपकी बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, जब मुद्रास्फीति होती है तो बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती है, ये तत्व हैं, तो ये तत्व हैं आपके फास्फोरस और नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जब हम खेत में खाद डालते हैं तो उस पर NPK लिखा रहता है, या फिर यूरिया कट्टा लेकर आते हैं हम यूरिया का, तो यूरिया में कितनी 46% क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो मिट्टी है भारत की उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो ये कथन कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये भी सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है, फूलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है, जो हमारी सब्जियों की खेती होती है उसे हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ठीक है। तो ये सही नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, ये 1 नंबर का साइंस का क्वेश्चन दे भी सकता है, मे भी साइंस उत्तराखंड में आती नहीं है लेकिन 1 नंबर की आ भी सकती है, तो ये बेसिक साइंस है, ये हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया, तो एगमार्क एक्ट जो लागू किया गया था भारत में, ये किया गया था आपका 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, तो हॉर्टिकल्चर मिशन जो आरंभ किया गया था ये किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपका बिरसा मुंडा से, और ये जो महाविद्रोह हुआ था ये आपका 1899 से 1900 के बीच चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये याद रखने आपको, गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके 1930, 31 और 32, 1930, 31, 32 इस तरह याद रखने हैं। पहला हुआ था आपका 30 में, दूसरा हुआ था आपका 31 में और तीसरा हुआ था आपका 32 में, ठीक है। एक गोलमेज सम्मेलन आता है। इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये फैक्ट में आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका ये गोलमेज सम्मेलन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो ये किया था आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी ये बुक है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है, तो 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व
शपथ लेता है, हाँ, तो इसका आंसर है हाँ। और इसे शपथ कौन दिलाता है? इसे दिलाता है हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी इसे शपथ दिलाते हैं, जो हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का काम नहीं है आपका चिन्हों का आवंटन करना, ये भी है। निर्वाचन तारीख के तय करना, ये भी है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी है। लेकिन कौन सा काम नहीं है? तो चुनाव आयोग का काम नहीं है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो प्रारंभिक जो राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है वो होती है आपकी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस जो है आपका ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन भूमि बाधित नदी है? तो भूमि बाधित नदी है आपकी लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी क्या है आपकी पानी में समा जाती है। ठीक है, ये राजस्थान में है स्थित लूनी नदी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ निम्न में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ यहाँ से आपकी नर्मदा नदी भी निकलती है, सही है। महानदी भी निकलती है, ये भी सही है। और सोन नदी भी निकलती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो वन नीति की घोषणा की गई थी आपकी 1952 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, टास्क बार होता है। तो टास्क बार जो होता है आपका ये कंप्यूटर में होता है, ये स्क्रीन के बॉटम पर होता है। ठीक है, स्क्रीन के बॉटम में आपने टास्क बार देखा होगा, जहाँ से हम कोई विंडो ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है आपकी कोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका रिबूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द या युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो किताब का प्रकाशन होता है, तो फिल्म का क्या होता है? फिल्म का निर्माता होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर होता है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द या युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। वृत्त में परिधि होती है, तो वर्ग में क्या होती है आपका वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, यह है वृत्त, इसकी आपकी क्या होगी परिधि होगी, और वर्ग का क्या होगा वर्ग का आपका वर्ग की क्या होती है चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया इस फिगर को। ठीक है, आप जानते होंगे वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है परिमाप होता है। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन, है ना, जो आपके आने वाले एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसका ये मॉडल पेपर था, क्वेश्चन है ना, मॉडल पेपर फर्स्ट। इस तरह आपके मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम दोस्त से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।